चैप्टर 14 ऑफ क्लास 10th। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और यह इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बातों के बारे में बताऊंगा कि इस चैप्टर को आप आगे किस तरीके से डील करने वाले हो, इसमें यूज़ होने वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्वेश्चंस को तो हम डील कर ही लेंगे आने वाली एक्सरसाइजेज में, एक बार उसका आप थोड़ा सा मतलब भी समझोगे ना तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो जैसे कि इस चैप्टर में ना 3 टर्म्स के ही आगे पीछे ये पूरा चैप्टर चलता रहता है। उन तीनों टर्म्स को मैं एक बार लिख देता हूँ। वो 3 कुछ इस तरीके से हैं। एक होता है मीन, एक टर्म है मोड और एक है मीडियन। ठीक है, देखो वैसे तो आप इन्हें ना कैसे भी याद कर लो, पहले मीन फिर मोड, मीडियन देन मोड, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड वे है ना किसी भी चीज़ का जैसे याद करने का, तो इसका भी यही है। सबसे पहले आपको याद रखना है मीन, देन मोड और फिर लास्ट में मीडियन। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप डील करोगे तो आपको समझ आएगा, वरना ना बहुत से बच्चे तो कन्फ्यूज ही हो जाते हैं कि मीन वाला फॉर्मूला कौन सा और मोड वाला कौन सा है। तो आपको 3 सीक्वेंस में लर्न करना है और 3 तरीके से फिर फॉर्मूले भी आप इजीली लर्न कर लोगे। देखो मैं आपको ना पहले मीन के बारे में बता देता हूँ, मीन क्या होता है। अगर आप एक्चुअल मतलब समझो ना मीन का, तो मीन का एक्चुअल मतलब होगा जैसे कि मान लो कि बहुत सारी वो दिए हुए हैं डेटा है, उसमें से आपको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो मीन का मतलब एक्चुअल में होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, और मोड, मोड निकालना तो मोस्ट ईजिएस्ट है। ये मान लो इस चैप्टर में भी, 10th क्लास के चैप्टर में भी और 9th में भी, ये बस होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को बोलते हैं मोड। ठीक है, और मीडियन होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को तो आप मोड बोल देते हो, और मीडियन होता है दी मिड वैल्यू। ठीक है, तो आपको मीन के बारे में पता लग गया। द एवरेज वैल्यू को मीन बोलते हैं, मोड को बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो आ रही है उसको मोड बोलते हैं, और मीडियन बोलते हैं मिड वैल्यू को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर किस तरीके से डील करेगा। एक्चुअल में ना 2 तरीके से आपको डेटा एग्जामिनर प्रोवाइड कर सकता है। या तो होता है वो डेटा अनग्रुप्ड, या फिर वो डेटा हो सकता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप डेटा। ठीक है जी। अब अनग्रुप डेटा को आप पहचानोगे कैसे या फिर ग्रुप डेटा को आप पहचानोगे कैसे, तो वो चीज़ तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लो मैं एक ना कुछ क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ आपको, अनग्रुप डेटा का भी और ग्रुप डेटा का भी, और मैं आपको बता दूंगा कि उनमें बेसिक डिफरेंस भी क्या है। जैसे कि मान लो अनग्रुप डेटा में मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, या मान लो कि कुछ बच्चे हैं मेरे पास और जिनका वेट है ये, एक का वेट मान लो 2 kg है, एक का 5 kg, एक का 10 kg, 3 kg, 8 kg, 5 kg और 5 kg। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लो हमारे पास 10th क्लास के 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट दिया हुआ है। एक का वेट 2 kg है, एक का 5 kg, एक का 10 kg, एक का 3 kg, 8, 5 एंड 5 kg। इस क्वेश्चन को देके एग्जामिनर हमसे तीनों वैल्यूज पूछ सकता है, बताओ इसका मीन क्या है, मोड क्या है और मीडियन क्या है। तो मैं आपको एक एक करके ना तीनों फाइंड करके दिखा देता हूँ, आपको पता भी चल जाएगा ये एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको मीन फाइंड करके दिखा देता हूँ। मीन फाइंड करना, ठीक है। मीन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, एक्चुअल में होता है द एवरेज वैल्यू। तो मीन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ना आपके पास जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी गिवन है, उन सभी का सम करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मीन मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ एक बार इसका। इन सभी को ऐड कर रहा हूँ मैं जल्दी से। 2 + 5 + 10 + 3 + 8 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया इसको 7 से। तो आपका मीन हो जाएगा, तो इन सबको ऐड करके दिखा देता हूँ। 10 और 5 और 5 ये 10, तो 10 और 10 20, ये मैंने ऐड कर चुका हूँ। 8 और 2 ये भी 10, तो 30 और 5 35 और 3
38, ये हो जाएगा 38/7। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, 7 5 जो 35 होता है क्योंकि 5.4। ठीक है, ये आपका मीन आ गया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मीन हमेशा इन्हीं के अंदर इनकी ही कोई वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में गिवन है, उनमें जरूरी नहीं है उनमें से ही मीन आए। तो फिलहाल आपका मीन कितना आ गया 5.4। ठीक है, अब मैं आपको मोड फाइंड करके दिखा देता हूँ। मोड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो वो तो आंखों से देखते ही आप बता दोगे कि देखो 5 यहाँ भी आया है, 5 ये आया है और 5 ये आया है, क्योंकि 5 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, इसलिए मोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। और सोचो अगर कोई और वैल्यू भी 3 बार रिपीट कर लेती है, लेट्स सपोज 8 आ जाता है 2 बार और, तो इसके मोड 2 हो जाएंगे, 5 भी और 8 भी। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ मीडियन क्या होता है। देखो मीडियन निकालने के लिए ना आपको जो वैसे तो होती है मिड वैल्यू, अब मिड वैल्यू बच्चे कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वो है ना डेटा, तो 3 आप यहाँ से हाइड कर लो, 3 आप यहाँ से हाइड कर लो, आपके पास मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, पहले ना इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में अरेंज करना होगा। तो मैं इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, आप देख सकते हो डेटा एक बार मैं लिख देता हूँ 2, 3, 3 टाइम्स 5 5 5 5 2 3 5 5 5, अब 8 और 10। ठीक है, अब इसको अरेंज करने के बाद अब आपको करना है वो चीज़ कि मिड वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब आप इनको काउंट कर सकते हो, ये कितने हैं 7 काउंटिंग्स थी। अगर कभी भी ऑड नंबर आए ना तो आपको कौन सा प्लेस पिक करना है वो मैं बताता हूँ। ऑड नंबर के केस में आपको क्या करना है, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ये वाली टर्म आपको यूज़ करनी है। n होगा जो इतनी वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहाँ पे 7 है, 7 + 1 अपॉन 2th टर्म, 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 4th टर्म। और टर्म 4 कौन सा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4। अब ये प्रोसेस अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना तो ज़रूरी नहीं है ऐसे करना। आप यहाँ पे ऑड है तो यहाँ से 3 गायब यहाँ से करो, 3 गायब यहाँ से करो, बीच की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको इस तरीके से ही डील करना होता है। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। देखो ये जो मैंने अभी सारी बातें बताई है ना, ये आपके मान लीजिए 9th क्लास के काम की थी ये सब। अब आपको बस पता होना चाहिए, कोई काम की अभी फ़िलहाल के लिए नहीं रहेगी आपकी। आपको जो पढ़ना है ना वो सारा का सारा ग्रुप डेटा के हिसाब से पढ़ना है। अब ग्रुप डेटा की वैल्यूज़ किस तरीके से होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें ना कुछ क्लास इंटरवल नाम से एक आपको देखने को मिलेगा। देखो 9th क्लास में अगर आपको ध्यान हो, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ही आपने ना ग्राफ बनाने सीखे थे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इस तरीके से। तो हिस्टोग्राम जो बनाया था वो जिस डेटा का बनता है, जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, वो डेटा ना कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होता है, 0 और 10, देन 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, और फिर यहाँ पे ना वो फ्रीक्वेंसीज गिवन करता है आपको। जैसे कि मान लो 0 से लेके 10 किलो तक के वेट वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर 10 to 20 के वेट वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट है। 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, जिनका वेट 20 to 30 मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं। और 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके का डेटा अगर आए ना तो इनका अगर मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँ, पहली बात तो हिस्टोग्राम बनता है। और इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा की, यानी ना इन्होंने सारी चीज़ें ग्रुप में अरेंज करी हुई हैं। इसको पढ़ना, इससे समझना आसान होता है। लेकिन ना इसमें आपको तीनों चीज़ निकालना, दैट इज़ मीन, मोड और मीडियन। देखो थोड़ा सा इससे मुश्किल है, ये तो बहुत ही आसान था, मीन, मोड, मीडियन। ग्रुप डेटा में इनको निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ना 14.1 2 3 जब कराऊंगा उन्हीं में ही बता दूंगा इनको कैसे डील करना है। क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में आपको समझा भी दूँ ना कि मीन, मोड, मीडियन कैसे, पहली बात तो तीनों एक साथ समझ नहीं आएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। मैं मीन से स्टार्टिंग करूँगा, देन मोड और मीडियन। तीनों एक्सरसाइज इसी तरीके से आपकी उसमें दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में। तो मैं आपको मीन से स्टार्ट करूँगा, बाकी इस वीडियो में आपको बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन
अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा मैंने बता दिया, और अनग्रुप्ड डेटा को डील करना मैंने सिखा दिया। पेपर में ना 1 या 2 नंबर में अनग्रुप्ड डेटा की वो वैल्यूज देके मीन मोड मीडियन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है ये नहीं आ सकता, 9th का है तो नहीं आ सकता, आ सकता है, और इस तरीके से इनको डील करना होता है। ठीक है।